हाय कैंसर, कर्क राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपके नेक्स्ट 15 डेज की रीडिंग करने वाले हैं। 15 दिसंबर से 31 दिसंबर कैसा रहेगा, हम ऑलमोस्ट आपके सभी एस्पेक्ट्स को देखेंगे। ठीक है, गाइडेंस भी देखेंगे डिवाइन की तरफ से, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी कि आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है इन 15 दिनों के लिए। तो इससे पहले कि आपकी रीडिंग को मैं स्टार्ट करूँ गाइस, प्लीज़ मैं आपको कहना चाहूँगी अपनी इंट्यूशन को ओपन रखिए, कनेक्टेड रहिए अपनी इंट्यूशन से और ट्रस्ट रखिए अपनी इंट्यूशन पर। जो मैसेज आपको यहाँ पे रिसीव हो रहे हैं, आपकी इंट्यूशन जहाँ पर कनेक्ट कर रही है उन्हें कनेक्ट कीजिए और गाइडेंस को फॉलो कीजिए। ठीक है, और यस, ये एक जर्नल रीडिंग है, किसी की भी प्राइवेट रीडिंग नहीं है, पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो उस तरह से रीडिंग को देखिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी। प्लीज़ बताएं जितने भी आपके बच्चे कैंसर कर्क राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या रहा है 15 दिसंबर से 31 दिसंबर। कैंसर कर्क राशि किस एनर्जीज में रहेंगे। Three of Swords, Strength, great combination. Ten of Pentacles. Okay, Nine of Swords. Judgment. Nine of Cups. Wheel of Fortune. Okay. Okay, my dear. Five of Swords. ब्लॉकेज क्या रहेगी इन 15 दिनों में कैंसर्स के लिए फॉर होगा। एट ऑफ वांड्स। ओके, क्या है प्लीज बताइए। हाँ जी बिल्कुल। ओके, देखिए कैंसर्स, आप लोगों की ओ ओ ओ बॉटम ऑफ द डेक है हाई प्रिस्टेस। आप लोगों की लाइफ में ना ये 15 दिन बहुत बदलाव हो रहे हैं, बहुत बदलाव। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जीज है, एट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है, जजमेंट का कार्ड है यहाँ पर। ठीक है, कहने का मतलब ये मेजर लेवल पर चेंजेस हैं। ठीक है, कहते हैं ना कि जजमेंट का टाइम आ गया। ठीक है, अब आपका वक्त आ गया है, अब आपका टाइम आ गया है इन चेंजेस को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करने का। और डेफिनेटली ये जो चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं आपके सराउंडिंग में, ये बदलाव ईजी नहीं है। एक सेकेंड, या
ये जो बदलाव आ रहे हैं, ये जो बदलाव हो रहे हैं ना, ये आपके लिए इजी नहीं हो सकते। कुछ मतलब कहने का ये मतलब है आपको कि आपको डिवाइन पर ट्रस्ट रखना है। जजमेंट के कार्ड के साथ ही सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलूँगी कि आपकी लाइफ में ना डिवाइन की एंट्री हो चुकी है। डिवाइन खुद आ गए हैं आपके जीवन में चेंज लाने के लिए, बदलाव लाने के लिए। तो ये वक्त है डिवाइन को सरेंडर कर देने का। ये जो भी चेंजेस, ये जो भी बदलाव, ये जो भी मूवमेंट्स आपकी लाइफ में इन 15 दिनों में होने वाले हैं ना, आप लोग सरेंडर कर दीजिए। इस वक्त में जितना हो सके अपने माइंड को बिल्कुल मत चलाइएगा, ठीक है। जितना आप अपने दिमाग को चलाएंगे ना, उतना आप समस्याओं में घिरेंगे। समस्याओं में नहीं कहूँगी, आप खुद ही अपने ही थॉट्स में घिरे रहेंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये जो भी बदलाव आपके जीवन में होंगे उनको लेकर के आप एक्सेप्टेंस में नहीं आओगे, और होगा क्या कि ये बदलाव आपके जीवन में बड़े मुश्किल लेकर के आएंगे, ठीक है। और जितना आप डिवाइन को सरेंडर कर दोगे कि ठीक है मेरी लाइफ में ये बदलाव आ रहे हैं, डिवाइन मेरे भले के लिए कर रहे हैं, मुझे प्रॉब्लम्स में से निकालने के लिए ये सब चेंजेस लेकर के आ रहे हैं, ये सब जो मेरी लाइफ में हो रहा है, जहां आप सरेंडर की ऊर्जा में आ गए, जहां आप एक हायर मतलब प्रोस्पेक्टिव से चीज़ों को देखने लग गए, जहां आप फेथ की एनर्जीज में आ गए, डिवाइन को लेकर के ट्रस्ट की ऊर्जा में आ गए, आप पॉजिटिव एनर्जीज में आ गए, वहां आपको ये जो चेंजेस हैं ये परेशान नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आप एक अलग तरीके से सिचुएशन को देख रहे हैं, ठीक है। और डिवाइन इस वक्त चाहते हैं कि आप उन पर ट्रस्ट करें, क्योंकि यहाँ पर ये जो भी चीज़ हो रही है ये आप ही के भले के लिए हो रही है। आप ही के सिचुएशन को हील किया जा रहा है। किसी बड़े एक समस्या से आपको, कब्र है ना नीचे, कब्र अंधेरा, किसी अंधेरे से आपको निकाला जा रहा है, किसी समस्या से आपको यहाँ पर निकाला जा रहा है, ठीक है। तो इस वक्त में आपकी इंट्यूशन आपको क्या बोल रही है उस पर ट्रस्ट करने की आपको ज़रूरत है। यस, इस वक्त में आपका माइंड भी बहुत चलेगा, लेकिन जितना हो सके आप अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट कीजिए, ठीक है। मेडिटेट कीजिए। मेडिटेट इसलिए बोला जाता है, और ख़ासकर मैं अपनी हर रीडिंग में बोलती हूँ, ताकि आप अंदर से बैलेंस रहे। अदरवाइज आप बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं कर पाएंगे कि क्या आपका दिमाग बोल रहा है और क्या आपकी इंट्यूशन बोल रही है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, अपनी वाइब्रेशंस को हाई रखने के लिए मेडिटेशन बड़ी ज़रूरी है। हायर पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखने के लिए, आध्यात्मिक रूप से चीज़ों को देखने के लिए, उन्हें डील करने के लिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। लाइफ में सही डिसीजन बनाने के लिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और मन को शांत करने के लिए, माइंड बॉडी स्पिरिट को बैलेंस करने के लिए भी मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर जितना हो सके इस वक्त में ना आपको डिवाइन को बस, जिसे कहते हैं, सरेंडर कर देना है। माइंड जितना जहाँ चलाओगे फिर वहाँ फंस जाओगे, ठीक है। ये वक्त बहुत बड़े बदलाव का है, और ये जो बदलाव आपकी लाइफ में आ रहे हैं, एक नई शुरुआत को लेकर के आ रहे हैं, आपकी लाइफ में खुशियों को लेकर के आ रहे हैं। बेसिकली किसी ऐसी सिचुएशन में या किसी ऐसे दोराहे पे अगर आप स्टक्ड हो, आप आगे रास्ता नहीं बना पा रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा, तो वहाँ से आपको वो रास्ता मिलेगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा क्लैरिफायर भी ले लेते हैं कि क्या है ये। एक बार मैं थोड़ा सा क्लैरिफायर लेना चाहूँगी। अच्छा, एक चीज़ बताती हूँ, सबसे पहले आपकी एनर्जीज़ की यहाँ पर बात कर लेते हैं। देखो, आप लोग पता क्या है, 3 ऑफ सोर्ड्स है और स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ पर है। ये मुझे ये बता रहा है कि आप लोगों का ना ये जो 15 डेज़ है, डेफिनेटली चीज़ें जो सराउंडिंग में आपके होगी ना वो आपको हर्ट कर सकती हैं, ओके। बट सबसे ज़्यादा ना हर्ट करने से भी ज़्यादा, कि हर्ट इन द सेंस कि कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में ऐसी हो सकती हैं जो आपको पसंद नहीं है, जिससे आप दुखी हो सकते हो। क्यों? क्योंकि आपके हिसाब से चीज़ें नहीं चल रही हैं। और ज़रूरी नहीं होता कि
चीज़ें आपके हिसाब से चले तो ही सही हूँ, ठीक है। तो दैट इज़ वाई यहाँ पर डिवाइन एंट्री कर रहे हैं। लेकिन इससे भी ज़्यादा ना मुझे ये एनर्जीज ऐसी लग रही है कि आपकी लाइफ में, आपके जीवन में ना आपको हील किया जा रहा है, ठीक है। आपकी लाइफ में हीलिंग एनर्जीज एंटर हो रही हैं विद द स्ट्रेंथ कार्ड ऑल्सो। ओके, और आप जितना पॉजिटिव रहोगे ना, ये हीलिंग प्रोसेस उतने अच्छे से होगा, समझ रहे हो। यहाँ पर भी ये स्ट्रेंथ का कार्ड है जो कि एक हीलर को ही डिनोट करता है। यहाँ पर जजमेंट का कार्ड देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पर प्लस का साइन है। प्लस का साइन कहाँ होता है? डॉक्टर के बॉक्स पे होता है ना, हम जज कर जाते, हम पहचान जाते हैं कि डॉक्टर बॉक्स है, ये डॉक्टर है, उनके कैप पे भी प्लस का निशान होता है। तो डॉक्टर का क्या काम होता है कि हमें ठीक करना, हमें हमारी प्रॉब्लम को हील करना, ठीक है, हमारी बीमारी को ठीक करना। तो कहने का ये मतलब है कि ये वक्त ना आप एक उस प्रोसीजर से गुजरने वाले हो, ठीक है। और ब्यूटीफुली, वाव, जो मैंने अभी आपको एनर्जीज बोली है ना कि आपको यहाँ पर डिवाइन को सरेंडर करना है, तो यस, आप खुद भी उस ऊर्जा में, मतलब आपका जो दिल, आपका जो मन है ना, मतलब अंदर से आप डिवाइन को सरेंडर कर रहे हो। चाहे कुछ भी हो रहा है आपकी लाइफ में, कितनी भी डिफिकल्ट सिचुएशन आ जाए, आप बहुत शांति से चीज़ों को हैंडल कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि इस वक्त डिवाइन आपको हील कर रहे हैं, आपकी सिचुएशन को हील कर रहे हैं। और जब एक जख्म को छेड़ा जाता है ना, उसको अगर ठीक करना हो तो उसकी भरम पट्टी की जाती है, उस जख्म को ठीक किया जाता है, तो दर्द तो होगी उसे छेड़ेंगे तो वही टाइम पीरियड है ये, थोड़ा सा समझ रहे हो। आपके जख्मों को भरा जा रहा है, आपके जख्मों को भरने के लिए डिवाइन यहाँ पर आ गए हैं। बट जब वो जख्मों को मतलब कुरेदने वाली बात नहीं है, उसको ठीक करेंगे, भरम पट्टी करेंगे ना, तो वो थोड़ा सा पेन भी होगा। ये वो एनर्जीज बता रही है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम भी हो रहा है, थोड़ा सा दिल भी दुख रहा है, दुखी भी हो रहे हो, बट उसे संभालने के लिए भी आप रेडी हो। वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड में आने के लिए भी आप बिल्कुल रेडी हो, ठीक है। हायर पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखने के लिए, समझने के लिए, डील करने के लिए आप पूरी तरीके से रेडी हो। अपने अंदर आप बहुत बदलाव ला रहे हो, अपने अंदर बहुत चेंजेस ला रहे हो, पर्सपेक्टिव आपका चेंज हो रहा है, चीज़ों को देखने का नज़रिया आपका यहाँ पर चेंज हो रहा है, डील करने का नज़रिया आपका यहाँ पर चेंज होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। पहले जिस तरीके से आप सिचुएशन को देखा करते थे, अभी वो पलट रहा है, समझ रहे हो, अभी वो डाइवर्ट हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, ठीक है। बहुत ही शांति के साथ आप चीज़ों को यहाँ पर सिचुएशंस को डील करते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हो, बहुत ही कामली, बहुत ही पीसफुली। चाहे जितना भी दिल दुख रहा हो, बट विश्वास है डिवाइन पर कि वो आपके साथ हैं। और बस जब जहाँ पर डिवाइन का साथ आ जाता है ना, वहाँ आपको समझ में आ जाता है, यस, मेरी कितनी पोटेंशियल है, मैं डील कर सकता हूँ इस सिचुएशन को, क्योंकि अंत में तो खुशी ही मेरे हाथ आनी है। तो वो उस तरह की वाइब्स में, उस तरह की स्ट्रेंथ आपके अंदर यहाँ पर आती हुई इन 15 दिनों के लिए दिखाई दे रही है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर ना मैं एक ये मैसेज देखना चाहती हूँ। थैंक यू भोले बाबा। अच्छा, डेफिनेटली यहाँ पर मैंने अभी रख दिया 6 ऑफ कप्स आया था ना। हाँ जी, ओके, ठीक है। देखो, हीलिंग इस समय फॉर श्योर आपकी हीलिंग है, रिश्तों में हीलिंग है, सिचुएशंस में हीलिंग है, आपके मतलब करियर, जॉब, सब में हीलिंग। यहाँ पर आपके ओवरऑल लाइफ की बात करूँ तो हीलिंग आपके लिए यहाँ पर बहुत मेन आ रही है, ठीक है। चलिए सिंगल्स की बात कर लेते हैं। भाई सिंगल्स आप लोग तो बहुत हैप्पी रहने वाले हो पहली बार है कि मेरी ये एनर्जीज में ना सिंगल्स बिल्कुल अलग निकल कर आ रहे हैं, ठीक है।
देखिए आप लोग, पता है ये क्यों वाइब्स आ रही है, अलग निकल के क्यों आ रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है ये जो हीलिंग प्रोसेस है ना आप लोगों के लिए बहुत ही बेस्ट रहने वाला है। जो लोग सिंगल्स हैं यहाँ पे कैंसर्स, आप लोगों की लाइफ में कुछ ऐसा घटित हो रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है। आपको फैमिली का सपोर्ट बहुत मिलेगा, फैमिली का साथ बहुत मिलेगा, फैमिली का प्यार बहुत मिलेगा, आपकी रिस्पेक्ट होगी। कहने का मतलब कुछ ऐसा यहाँ पर कि आपके घर में ना सिंगल्स आपके साथ, आपके परिवार वाले, बहुत हार्मनी क्रिएट होगी, बहुत पीस क्रिएट होगा, बहुत खुशी में यहाँ पर देख रही हूँ। आपको समझा जाएगा, आपको सपोर्ट किया जाएगा। अभी तक अगर आपकी फैमिली, आपके परिवार वाले आपको सपोर्ट नहीं कर रहे थे तो ये वक्त है, अब ये जो 15 डेज हैं आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी बातों को समझ रहे हैं, आप क्या चाहते हो उस चीज़ को सपोर्ट किया जा रहा है। और यस, जो लोग यहाँ पर मुझे आई डोंट नो, मुझे ना एकदम से ये वाइब आई कि जो लोग यहाँ पर, जिनके लिए भी ये मैसेज हो ना, अगर आपकी लाइफ में ये एनर्जीज आए तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर कमेंट करके, क्योंकि पहला ही मैसेज मुझे ये मिला था कि आपकी, जैसे कि आपके रिश्ते के लिए, आपके रिश्ते की बात पक्की हो रही है, आपका रिश्ता पक्का हो रहा है आपकी फैमिली की तरफ से। मतलब ये कोई लव मैरिज नहीं है, ये है कि आपके परिवार की तरफ से चुना गया कोई पर्सन, ठीक है, आपके लिए, और आपका रिश्ता यहाँ पर पक्का हो रहा है, जिस वजह से कि आपके परिवार में बहुत खुशी है और आप भी कहीं ना कहीं वो एनर्जी को मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो आपकी विश यहाँ पर फुलफिल होती हुई मुझे नज़र आ रही है। तो ये जो 15 दिन हैं आपके लिए बहुत अच्छे हैं। परिवार का साथ, परिवार में खुशियाँ, सेलिब्रेशन, और क्या कहते हैं, मतलब नई चीज़ों की एंट्री होना, ठीक है, किसी कहते हैं ना कि किसी ब्लॉकेज का खत्म होना आपकी लाइफ में। 10 नंबर का कार्ड है और एक नई शुरुआत होने वाली एनर्जीज है। तो कुछ आपके जीवन में नई शुरुआत हो रही है जिसमें आपके परिवार का पूरा सपोर्ट यहाँ पर आपको मिल रहा है, ठीक है। तो बहुत अच्छी एनर्जीज है, क्योंकि पास्ट में भी आप लोग जो सिंगल्स हैं, आप लोगों की हीलिंग यहाँ पर हुई है, आप एक हीलिंग से गुजरे हो, ठीक है। तो आप लोगों ने भी पुरानी एनर्जीज को रिलीज करा है, तो दैट्स वाई आपकी लाइफ में नई एनर्जीज यहाँ पर एंटर कर रही हैं, जैसे कि आप अपने परिवार के साथ सेलिब्रेट कर रहे हो, ठीक है। और ये एनर्जीज ये भी बताती है कि अपने परिवार, आपके परिवार में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उनका आशीर्वाद लीजिए, ठीक है। और अगर आप ही अपने घर में बड़े हैं तो जो आपके अपने, जो अब आपके साथ नहीं है, जो इस वर्ल्ड को छोड़ के जा चुके हैं मेंटली, या उनकी अगर फोटोग्राफ है तो उसमें उनका आशीर्वाद लें, ठीक है। आपसे बड़े जो भी हैं उनका आशीर्वाद लेना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपको ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिलेगी। आपका फ्यूचर, आपका जो, जिसे कहते हैं कि ये जो भी एक नई शुरुआत आपकी हो रही है ना, बहुत ही ब्लेस्ड रहेगी माय डियर, ठीक है। गॉड ब्लेस यू। प्लीज़ बताइएगा ज़रूर जिसके लिए भी ये मैसेज आया है, ओके ओके माय डियर। तो अब बात करते हैं जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, ओके। पहली बात आपको यहाँ पर ये बोलना चाहूँगी, ये जो मैंने आपको बोला ना, पास्ट की ऊर्जा, डेफिनेटली ये जो 9 ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज आई है ना आपके लिए, कुछ है जो शायद पास्ट में हुआ था। आप चाहे रिलेशनशिप में है, मैरिड है, कुछ है पास्ट का, वो उठकर आ रहा है इस वक्त में, ठीक है। क्यों उठ करके आ रहा है? कि उस एनर्जीज को हील किया जाए। मैंने बोला ना कि वो छेड़खानी तो होगी, वो जख्म को छेड़ा जाएगा, हील तभी होगा, ठीक है। अभी वो आपके खुद के पर्सनल इश्यूज थे, या कोई पास्ट का कोई पार्टनर था, ठीक है। मतलब कुछ वाइब्स, कुछ, चाहे वो एनर्जेटिकली चाहे वो फिजिकली एंट्री है, ठीक है, जिस वजह से कि आप परेशान हो रहे हो, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पर बोला जा रहा है ये जो भी सिचुएशन हो रही है ना, आप ही के भले के लिए हो रही है, आपको इस बर्डन से मुक्त कराने के लिए हो रही है। क्योंकि शायद आप फिजिकली उस एनर्जी को रिलीज कर चुके हो, लेकिन मेंटली ना अभी भी एक ग्रज लेकर के बैठे हुए हो। मेंटली भी अभी वो सिचुएशन स्टक है, मेंटली भी अभी वो बात स्टक है, या फिर वो बातें स्टक हैं, ठीक है। या फिर वो जो भी दिल आपका दुखा था, चाहे आपके पार्टनर ने आपका दिल दुखाया था, वो चीज़ें अभी भी आप लेकर के चल रहे हो। तो ये वक्त अभी वो कुरेदा कुरेदी होगी, वो चीज़ें उठेंगी। और उठेंगी क्यों?
कि वो सॉल्व हो पाए, वो हील हो पाए। क्योंकि अगर उस बर्डन के साथ, उस ग्रज के साथ आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे ना, तो वो आगे जा करके भी आपकी लाइफ में उठेंगी ही उठेंगी। समझ रहे हो? आगे जा करके भी वो कहते हैं ना कि जख्म तो ठीक ही नहीं हुआ, वो अंदर ही अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करता रहेगा, अंदर ही अंदर खोखला कर देता है वो रिश्तों को। तो दैट्स वाई कि आपका रिश्ता स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी अपने रिश्ते में कुछ प्रॉब्लम्स देख रहे थे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो रही थी, आपस में मतलब बन नहीं पा रही थी, या जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही थी, जो भी प्रॉब्लम्स हो रही थी, कि वो इश्यूज़ को पूरी तरीके से रिजॉल्व किया जाए, उस एनर्जीज को चेंज किया जाए। अब उसके लिए ऊर्जा का हील होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। दैट इज़ वाई आप जो है थोड़ा, जिसे कहते हैं, देखो ये एनर्जी आई है बट संभलने में वक्त लगता है ना। अभी ऐसा तो नहीं है कि ऐसी सिचुएशन उठेगी आप एकदम से ऐसी एनर्जीज में आ जाओगे, नहीं 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 मैं संभाल लूंगा, नहीं मैं संभाल लूंगी, नहीं। इस एनर्जीज में आने में वक्त लगेगा। पहले दिल थोड़ा सा घबरा रहा है, टूट रहा है, देन आप संभल रहे हो, ये वो वाइब्स आपकी बता रहे हैं। और इस वक्त में डिवाइन आपको यही बोल रहे हैं कि जितना हो सके, देखिए अपने आसपास ना जो चीज़ें, जो अच्छी चीज़ें, जो आपके पार्टनर के अच्छे पल है, उनको याद कीजिए, ठीक है। उन पर फोकस कीजिए। जो रिश्ते आपके अपने अच्छे हैं, जो पॉजिटिव चीज़ें आपके पास हैं, पॉजिटिव लोग आपके पास हैं, रिश्ते आपके पास हैं, उन पर फोकस कीजिए, बहुत जल्दी ट्रांसम्यूट कर देंगे। अगर अभी भी पास्ट की ऊर्जा में स्टक्ड हो तो प्रेजेंटली जो भी आपके पास मौजूद है ना, उन पर फोकस कीजिए माय डियर, उन पर ध्यान देना शुरू कीजिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है, ठीक है, क्योंकि ये वक्त जो है बदलाव का है। ओके ओके, अब ये तो मुझे देखना पड़ेगा आपके लिए। Oh my God. Oh, bottom of the tower. ओ भाई कैंसर्स, हाँ बड़ी हैवी एनर्जीज है। ये जजमेंट का कार्ड मैं बोल रही हूँ ना, आपका करियर की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। कोई सिचुएशन है, कोई चीज़ें, मतलब आपके करियर में ना नेगेटिविटी बहुत सराउंडिंग है। मतलब यहाँ तो पॉलिटिक्स वगैरह बहुत चल रही है, आपके आसपास लोगों से नहीं बन रही है, ठीक है। पार्टनरशिप में हो तो पार्टनर के साथ नहीं बन रही है, ठीक है। कहने का मतलब आपके आसपास की ऊर्जा बहुत कंट्रोलिंग है, आपका बॉस बहुत कंट्रोलिंग हो सकता है, मतलब सिचुएशन अच्छी नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली आपको ना उस ऊर्जा से मुक्त कराने का वक्त आ गया है। ओ माय गॉड, अब ये ना किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ओके ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। देखो अगर आप जेन्युइनली ये जॉब करियर पाथ आपको सर्व नहीं करता, या ये आपके हाईएस्ट गुड के लिए नहीं है, तो डेफिनेटली ये जाएगा, ये 15 दिन में जाएगा, ठीक है। कोई ट्रांसफ़र भी हो सकता है, मूवमेंट है यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन आपकी तरफ कोई बहुत अच्छा ऑफर आ रहा है, या फिर चॉइसेस आपकी लाइफ में आ सकते हैं। ये बहुत ही तेज़ी से चीज़ें होंगी, बहुत ही स्पीड से ये चीज़ें होंगी, पर आपको जो है सोच समझ करके अपनी लाइफ में वो डिसीज़न बनाना है, समझदारी से। जो एक्सपीरियंस आपने लिया है उस बेसिस पर डिसीज़न बनाने हैं। ये जो एनर्जीज आपकी लाइफ में आ रही हैं ना, इनको लेकर के आपको डिसअपॉइंट नहीं हो जाना, नेगेटिविटी में नहीं चले जाना है। मैं कह रही हूँ ना, यस थोड़ा सा दिल दुखेगा जब वो एनर्जीज होती हैं, बट उसके बाद अपने आप को संभाल करके आगे बढ़ना है, ठीक है। क्योंकि वो बैलेंस आपकी लाइफ में ज़रूर आएगा, क्योंकि ये जो सिचुएशन है ना भाई, ये आपको सर्व नहीं करती, बिलीव मी। जो भी ये देख रहे हैं, जिनसे भी ये एनर्जीज रेजोनेट कर रही हैं, ठीक है, ये सिचुएशन, ये पाथ कह लीजिए या सिचुएशन सराउंडिंग आपको सर्व नहीं करता है। तो अब किस फॉर्म में डिवाइन आपके लिए क्या अच्छा है वो सबके लिए डिफर होगा, उस वे में वो आपकी लाइफ में बैलेंस लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। तो होप मत खोना, आपको यहाँ पर यही बोला जा रहा है, होप नहीं खोनी है माय डियर। ये स्टार का कार्ड होप का कार्ड है, ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लमेटिक टाइम है ना, इसमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, मतलब अपॉर्चुनिटीज तो बहुत हो सकती हैं, उसमें एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आएगी, बस उसे ग्रैब कर लेना।
आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है। और ग्रैब आप तभी कर पाओगे जब आप बैलेंस्ड होगे, ठीक है, क्योंकि अगर आप दुख की स्थिति में होगे, इमोशनल हो रहे होगे, बहुत ज़्यादा दर्द में होगे, तो आप उस ऊर्जा को ग्रैब नहीं कर पाओगे। जहाँ आप बैलेंस्ड होगे वहाँ आप उस ऊर्जा को ग्रैब कर लोगे, ठीक है। तो यस, करियर में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है, बहुत बड़ा चेंज यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है, बट आपको सही रास्ते पे लेकर आया जा रहा है, जो आपके लिए बेसिकली सही है वो किया जा रहा है, ठीक है। तो पॉजिटिव रहना है, सरेंडर करना है, जहाँ पे भी स्टक हो आपकी मुश्किलों को ख़त्म किया जा रहा है बेसिकली, ये हो ही इसीलिए रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं आपकी हेल्थ की। तो भाई हेल्थ वाइज मुझे कोई इशू नज़र नहीं आ रहा, बस थोड़ा सा ना यहाँ पर आपके लिए एक आलस वाली एनर्जीज आ रही है कि आलस में मत जाइएगा। तो आलस में आएंगे तो देखिए, पता है क्या, यहाँ पर वेट गेन की एनर्जीज मुझे मिल रही है, वेट गेन होना, या फिर अगर आप एक्टिव नहीं हैं इन 15 दिनों में, अब ये खुद देखिएगा आपकी एनर्जीज क्या है 15 दिन की। अगर आप 15 दिन में एक्टिव नहीं होंगे तो वेट गेन होना, ठीक है, वेट आपका बढ़ जाना, और उसके साथ ही साथ और भी शरीर को लेकर के ना और भी इश्यूज आपको, जैसे टांगों में दर्द होना, बॉडी पेन होना, वो आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर लोगे। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप ना एक्टिव रहें, ठीक है, अच्छी चीज़ों को फॉलो करें, पानी ज़्यादा पिएं, क्योंकि मौसम बदल रहा है तो बहुत से लोग पानी नहीं पी रहे हैं ज़्यादा, तो यहाँ पर आपके लिए पानी ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि जो कुछ आपकी लाइफ में हो रहा है ना इंटरनली, फिजिकली, तो आपका जो है पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है, और उसमें पानी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, ठीक है। तो पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है आपको, ठीक है। और कुछ ना कुछ अच्छी एक्टिविटीज़ को कीजिए जिससे कि आपकी बॉडी ना एक्टिव रहे, बस ये आपके लिए यहाँ पर मैसेज है। कुछ ना कुछ ऐसा करना, चाहे आप घर का कोई काम कर रहे हो, चाहे कोई जिम को ज्वाइन कर रहे हो, डांस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, बट कुछ ना कुछ ऐसा करना कि आपकी बॉडी जो है वो एक्टिव रहे, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और बोलूँगी, आपके लिए ना ये वक्त जो है, जो भी बदलाव है, आप ही के गोल को अचीव करने के लिए किया जा रहा है, आप ही को सही जगह पर लाने के लिए किया जा रहा है। इस वक्त में ना अपने माइंड को मैनिपुलेट मत करने दीजिएगा। आपका खुद का दिमाग या फिर आपके आसपास कुछ ऐसे लोग जो आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते, वो आपको डिमोटिवेट कर सकते हैं। तो प्लीज़ उन जैसे लोगों से ना डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। आपको तो पॉजिटिव एफर्मेशंस देनी है, पॉजिटिव एफर्मेशंस दीजिए, मोटिवेशनल वीडियोस को देखिए, वो आपके लिए इन 15 दिनों में के लिए बहुत अच्छा रहेगा। मेडिटेट कीजिए, डिवाइन से कनेक्टेड रहिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और ऐसे अनहेल्दी लोगों से जो आपको सर्व नहीं करते, ऐसे लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करने की आपको ज़रूरत है। अच्छा, ये कुछ लोग ना आपको ऐसा दिखा सकते हैं कि ये जो तुम्हारे साथ ऐसी नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं, वो अपने चेहरे आकर के दिखा सकते हैं कि ये हमारी वजह से हुआ। मतलब पॉलिटिक्स वगैरह बहुत चल रही है, मतलब कुछ लोग आपके लिए ना आपकी पीठ पीछे बहुत कुछ कर रहे हैं। तो डोंट वरी, डिवाइन यहाँ पर हैं, जो आपके लिए अच्छा होगा वो आपके लिए होगा। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे लोग जो है आपके जो हाईएस्ट गुड के लिए, जो आपके लिए अच्छा है ना, उसको आप तक पहुंचने में रोक नहीं लगा सकते, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड ये कहता है कि अब ना ये वक्त है आपका भी, कैंसर्स, कि अपने लिए एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाएं, ट्रूथफुल रहें अपने साथ, जो आपके लिए सही है उसके साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। ये बदलाव को एक्सेप्ट करें, ये चेंज को एक्सेप्ट करें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, ठीक है। हायर पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखें, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर जो आपकी जिसे कहते हैं स्ट्रेंथ भी आया है ना, हरमिट का कार्ड आया है, आपका खुद का ज्ञान, आपका खुद का एक्सपीरियंस, ठीक है, वही है जो आपको और पावर देगा, वही है जो आपको और समझ देगा। जितना आप अपने साथ जुड़ेंगे, अपने ज्ञान के साथ जुड़ेंगे, अपनी इंट्यूशन के साथ जुड़ेंगे, ठीक है, उतना ही आपको सही रास्ता दिखाई देगा, क्योंकि आपकी इंट्यूशन ही आपको बिल्कुल सही गाइड करेगी। आपकी खुद की विजडम, आपकी खुद की लर्निंग्स जो हैं, एक्सपीरियंसेस जो हैं, वही आपको सही गाइड करेंगे इस मुश्किल के समय में। ये आपकी खुद की स्ट्रेंथ है, ओके।
अगर स्पिरिचुअलिटी की बात की जाए तो व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी से, तो डेफिनेटली ट्रांजिशन का टाइम है, ठीक है, ट्रांजिशन हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन है यहाँ पर, कुछ बदलाव मेंटली इंटरनली आपको बहुत चेंजेस यहाँ पर अपने अंदर दिखाई देंगे, ठीक है, बहुत बदलाव आपको अपने अंदर दिखाई देने वाले हैं। डिवाइन के साथ कनेक्शन आप लोगों का बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा, यहाँ पर आपके अंदर की नकारात्मकता को जैसे निकाला जा रहा है, ठीक है, आपके अंदर की पॉजिटिविटी के साथ आपको कनेक्ट किया जा रहा है। तो ये जो बदलाव है, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जीज ये बता रही है कि इस वक्त में जितना हो सके ध्यान की ऊर्जा में जाना है, आपको डिवाइन से कनेक्ट होना है। जो लोग स्पिरिचुअलिटी को लेकर के यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है, ये जो भी इंटरनल जिसे कहते हैं ना कि आपकी ग्रोथ के लिए है, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए चेंजेस, ये बदलाव हो रहे हैं। तो जो भी चाहे नेगेटिव हो रहा हो, अंदर आपको फील हो रहा हो, चाहे पॉजिटिव फील हो रहा हो, घबराने की जरूरत नहीं। पॉजिटिव हो रहा है तो घबराने की तो जरूरत है ही नहीं, लेकिन अगर कुछ नेगेटिवली चल रहा है दिमाग में तो डोंट वरी, ये आप एक ट्रांजिशन मोड से गुजर रहे हो, डोंट वरी, ये बदलाव है आपके अंदर, आप ग्रो कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, तो घबराना नहीं है। कनेक्टेड रहिए डिवाइन से, बहुत ज़्यादा माइंड मत चलाइए, लॉजिकल माइंड के साथ मत जाइए, ठीक है, आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है। ओवरऑल गाइडेंस मैंने आपको दे दी है कि अपने माइंड को खुद को मैनिपुलेट मत करने दीजिए, दिमाग ज़्यादा ना चलाएं, ठीक है, और आपके आसपास जो लोग आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं उनसे दूर रहने की ज़रूरत है। यहाँ पर ब्लॉकेज आपके लिए बताए यही है कि ये जो इतना कुछ आपकी लाइफ में चल रहा है ना, ये जो इतनी चीज़ें, इतने तेज़ी से बदलाव हो रहे हैं, इतनी तेज़ी से एक्शन हो रहे हैं, आपके आसपास बदलाव हो रहे हैं, इससे घबराना नहीं है। ये आपके लिए बहुत बड़ा ब्लॉकेज है माय डियर। अगर घबरा गए ना तो बस फिर वही कहानी ख़त्म है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर इन बदलावों से घबराना नहीं है, पॉजिटिव रहना है, डिवाइन पर अपने ट्रस्ट को और दिखाना है, क्योंकि ये जो चेंजेस होते हैं, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांजिशन मोड से हम निकलते हैं ना, यही दिखाता है कि हम डिवाइन पर कितना ट्रस्ट करते हैं। तो इस वक्त में अपने ट्रस्ट को नहीं टूटने देना, अपने ज्ञान से डिस्कनेक्ट नहीं होना, उससे और कनेक्ट होना है, आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है, ठीक है, ओके। लेट्स सी और क्या भोले बाबा आपको यहाँ पर बता रहे हैं नेक्स्ट 15 डेज के लिए, 15 दिसंबर से 31 दिसंबर कैंसर राशि वालों के लिए, और क्या मैसेज है, क्या बताना चाहते हैं आप। आउल स्पिरिट ये लास्ट टाइम भी निकली थी। देयर आर स्पिरिचुअल मैसेजेस एंड ग्रेट विजडम टू बी फाउंड ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड ऑफ ट्रांजिशन। यस, मैंने बोला ना आप ट्रांजिशन से गुजर रहे हो, तो इस वक्त आपको बोला जा रहा है बहुत सारे स्पिरिचुअल मैसेजेस आप लोग रिसीव करने वाले हो, और आप खुद की विजडम से कनेक्ट होगे, और आप ऐसी मतलब आपको तरीके पता चलेंगे ना कि इस तरीके से भी मैं मैसेज रिसीव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मतलब अपने ज्ञान से कनेक्ट हो रहे हो, आपको समझ में आ रहा है कि आप ये भी कर सकते हो, आप इस तरीके से भी मैसेजेस रिसीव कर सकते हो। तो बेसिकली क्योंकि आप एक ओल्ड सोल हो, ठीक है, तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है ओपन रहिए, ठीक है, आउल स्पिरिट के साथ आप काम कर सकते हो, क्या बात है, ओके। Get your power back. Oh my God, you have forgotten who you are. You are a child of divine. So take back your power. आपको बोला जा रहा है कि आपको अपनी पावर में दोबारा से वापस आना है, आपको अपने ज्ञान से दोबारा से कनेक्ट होना है। आप भूल चुके हो कि आप कौन हो और आप करने क्या आए हो। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप डिवाइन के चाइल्ड हो, तो दोबारा से अपनी पावर्स को वापस लो, ठीक है। पॉजिटिव एफर्मेशंस देना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अपनी पावर को कॉल कीजिए, ठीक है, उसको वापस लाइए अपने अंदर, ठीक है, उससे कनेक्ट हुइए। ऑलवेज बोलिए कि आई ओपन माई सेल्फ टू रिसीव द नॉलेज एंड डाउनलोड्स दैट माई एंसेस्टर्स, स्पिरिट्स, माई गार्जियन एंजल्स wants me to awaken to and learn. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, ठीक है। इस तरह की पॉजिटिव वर्ड्स, पॉजिटिव लाइंस आपको ऑलवेज बोलनी है, ठीक है। ब्यूटिफुल, अपनी पावर से कनेक्ट रहना है आपको। लेट्स सी और आपके लिए क्या गाइडेंस है। ओके, एंजल्स क्या कहना चाहते हैं 15 दिनों के लिए कैंसर्स को। ओके, आ चुका है हमारे पास मैसेज। देखिए बॉटम ऑफ द डेक है रिमेन पॉजिटिव, आपको पॉजिटिव रहना है। यहाँ पर आपके लिए जो मैसेज है
पॉजिटिव रहना है आपको, नेगेटिव नहीं होना है, ठीक है। ये भी देखते हैं। थैंक यू भोले बाबा। क्या मैसेज है कैंसर्स के लिए नेक्स्ट 15 डेज के लिए? ये दोनों कार्ड्स आना चाहते हैं, चलिए ले लेते हैं। इंक्रीज्ड अवेयरनेस, यस अवेयरनेस में आ जाओ, डीप कनेक्शन, ट्रस्ट योर इनर वॉइस। मास्टर बुद्धा है यहाँ पर आपके लिए, ठीक है। आपको बोला जा रहा है अपनी अवेयरनेस को बढ़ाओ और बिल्कुल डीप आपको जाना है मेडिटेशन में, ठीक है। अपनी इनर वॉइस पर ट्रस्ट करना है, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है। ओह, ये देखते हैं अभी हम एक और यहाँ से मैसेज ले लेते हैं। थैंक यू भोले बाबा। क्या मैसेज है कैंसर्स के लिए नेक्स्ट 15 डेज के लिए, आपके बच्चों के लिए? थैंक यू सो मच। नथिंगनेस, नेगेटिविटी को रिलीज़ करो, दिमाग में बहुत ज़्यादा विचार मत लाओ। बेसिकली ये शून्य की एनर्जीज है। जब को बोला जा रहा है ना डीप मेडिटेशन में जाना, अपने विचारों को शून्य करना, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है माय डियर। लेट्स सी और क्या है। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, लीजिए आपके लिए मैसेज है। एंड देखिए गाइडेंस है अगेन, यहाँ पर वो एंजल हैं, यहाँ पर आपके लिए आए हैं और आपको इस सिचुएशन से, इस जहाँ पर आप स्टक्ड हो वहाँ से बाहर निकाला जा रहा है। देख रहे हो आप, ब्यूटिफुल। तो पॉजिटिव रहिए, सिचुएशन विल इम्प्रूव माय डियर। ओके, एक कार्ड और था हमारा, मैंने नहीं लिया ये। क्या मैसेज देना चाहते हैं आप कैंसर्स को नेक्स्ट 15 डेज के लिए? थैंक यू सो मच। कैंसर्स के लिए नेक्स्ट 15, ओके। हाँ ये मैंने बोला, ओके। देखो आपको यहाँ पर पता है क्या बोला जा रहा है, अपना टाइम वेस्ट मत करो। टाइम को वेस्ट नहीं करना, ठीक है। मतलब टाइम की अहमियत को समझना है आपको यहाँ पर, और जितना हो सके मतलब आपको ना ये अवेयरनेस में रहने की ज़रूरत है, कि इस चीज़ को लेकर के अवेयर होने की ज़रूरत है कि आप क्या देख रहे हो, क्या सुन रहे हो, ठीक है, जो आप पर इम्पैक्ट डाल रहा है। ओके, कहीं आप यूजलेस चीज़ें या बेकार की चीज़ें या नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा तो नहीं देख रहे जो आपके खुद के माइंडसेट पे इफेक्ट कर रहा है, आपकी खुद की एनर्जीज को इफेक्ट कर रहा है। तो इस वक्त में इस चीज़ को लेकर के आपको जो है अलर्ट रहने की ज़रूरत है। ओके, क्योंकि डिवाइन इस वक्त आपको देख रहे हैं। ओके, धर्मा अनफोल्डिंग, रिमेंबर दैट यू आर ऑन अ पाथ, टेक वन स्टेप एट अ टाइम टू हैप्पीनेस। ब्यूटिफुल, ओ माय गॉड। ह्यूमैनिटी एंड बेनिवोलेंस, आई थिंक मैंने सही प्रोनाउंस किया, आई एम सॉरी। फेथ का कार्ड है, स्टे काम, ट्रस्ट द गुड इन योर सेल्फ, इन अदर्स, सी द लाइट इन द वर्ल्ड। ब्यूटिफुल, बहुत अच्छे मैसेज है यहाँ पर। शेयरिंग, ओ माय गॉड भाई, आप लोग जो हो ना, ये जो आपकी लाइफ में ये चीज़ें भी हो रही हैं, आपको सही पाथ पर लेकर के आया जा रहा है, जो आप डिज़र्व करते हो, क्योंकि आपके पास यहाँ पे ऑलरेडी बहुत गिफ्ट्स हैं। आपके पास कुछ है जो शेयर करने का है, जो आपको शेयर करने की ज़रूरत है, आपकी खुद की विजडम, आपके खुद के गिफ्ट्स, पैशन जो भी है। तो आपको बोला जा रहा है आप उसके लिए यहाँ पर आए हो, और उसके लिए आपको ये है, आपको याद दिलाया जा रहा है कि आपका पाथ क्या है, ठीक है, आपको किस तरफ आगे बढ़ना है। तो आप उसकी तरफ आगे बढ़िए, अपने स्टेप्स लीजिए, पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए, डिवाइन से कनेक्टेड रहेंगे तो आप तभी समझ पाएंगे कि आपको क्या करना है, ठीक है। धर्मा अनफोल्डिंग है यहाँ पर। चीज़ें ओपन होंगी आपके सामने, इस वक्त में चीज़ें खुल कर के सामने आएंगी, डेफिनेटली आएंगी, क्योंकि यहाँ पर आप अब जाग रहे हो, आपको समझ में आ रहा है कि आपके लिए क्या सही है, अभी तक आप कर क्या रहे थे, है ना, और आपके लिए था क्या, और आपको किस पर जाना था। और आपको बस शांत रहना है, अपने हार्ट से कनेक्टेड रहिए, ठीक है। और बस यहाँ पर ह्यूमैनिटी का ये जो मैसेज है ना, फेथ का ये जो मैसेज है कि आप एक लाइट हो, आप इस दुनिया में ना रोशनी बिखेरने के लिए यहाँ पर आए हो, ठीक है। तो अपने ऊपर ट्रस्ट रखना, ठीक है।
अपनी अच्छाइयों पर ट्रस्ट रखना, अपने ऊपर ट्रस्ट रखना और दूसरों में अच्छाइयों को देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये जो प्यार की, ये जो प्योरिटी की एनर्जीज है ना, इसमें टैप इन करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तो इसमें टैप इन कीजिए। ठीक है, ये जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में हो रही है ना, उससे अपने आप को हार्श मत कीजिए। ठीक है, अपने स्पिरिचुअल पाथ से डिस्कनेक्ट नहीं होना है, इसीलिए डिवाइन यहाँ पर खुद एंट्री कर रहे हैं। ये तो बात फॉर श्योर है, आप फुली वे से प्रोटेक्टेड हो, कुछ गलत आपके साथ नहीं होगा। ओके, आप एक हीलर हो सकते हो हीलर हो सकते हो, टैरो कार्ड रीडर हो सकते हो, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हो, मतलब कुछ है जो आपके अंदर या तो ऑलरेडी है या फिर आप उससे कनेक्ट अब हो रहे हो। ओके, यस माय डियर कैंसर्स, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट कर पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपनों के साथ इस रीडिंग को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि अगर किसी के लिए इसमें मैसेज है तो वो उस तक पहुँच पाए और वाकई में आपको यहाँ से गाइडेंस और मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ डिवाइन को थैंक यू बोलना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।